चीज़ की खुशी है कि शायद जो मेरी कोई होर फिल्म होती तो भाजी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ते शायद मैं उन्नी खुशी ना होती जिन्नी सानू अकाल की खुशी है तो इन्हों भी सो असी जो भी गल कर रहे हैं हमेशा इसे चीज़ की गल करते हैं ना इतने बहुत वधिया शुरुआत हुई है और वाहिगुरू कृपा करके बहुत वधिया वधिया फिल्मां बिल्कुल चढ़ती कला बिल्कुल जी कर सर व्हाट्स फॉर मी ये हमारी पहली पंजाबी फिल्म है, पहली कोलैबोरेशन है पंजाबी सिनेमा जी। और मैं ये एक्चुअली गलती की चोट पे कह सकता हूँ कि इससे बेहतर कोलैबोरेशन हो भी नहीं सकती थी। अगर धर्मा प्रोडक्शंस की फॉर पंजाबी सिनेमा में जाने वाली थी तो अकाल जैसी फिल्म की साथ शुरुआत करना वाकई वो तहे दिल से वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर है और प्रिविलेज है कि हम डीपी पाजी के विजन का हिस्सा बन सके। हम इस फिल्म का हिस्सा बाद में बने हैं। जब मैंने ये फिल्म की लैंडस्केप देखी, इमोशनल ग्राफ देखा, विजन देखी, तो आई टोटली फेल्ट कि ये वो फिल्म है जो वाकई पंजाबी सिनेमा को ग्लोबल मैप पे डाल सकती है। और बस हम इस फिल्म का हिस्सा है। दैट इज truly an honor for us. और इट्स प्लेजर फॉर अस टू विटनेस इट ऑन स्क्रीन एज फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे दूरदृष्टि कहते हैं, जब हम दूरदृष्टि से देखते हैं तो एक जगह इन्फिनिटी आपको लगती है कि वहां पे जमीन आसमान एक हो जाते हैं दूर जाके जी। तो मुझे लगता है कि हम्बल मोशन पिक्चर और धर्मा प्रोडक्शंस का एक प्लेटफॉर्म पे आना लगता है कि जैसे जमीन आसमान एक हो गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें पंजाबी इंडस्ट्री के लिए खुलने वाली हैं और मुझे लगता है जो हमारा ये स्पेशली हम लोगों का जो बैच है पंजाबी सिनेमा का, मुझे लगता है कि हम लोग तो मजदूर हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो बना रहे हैं उसकी अप्रिसिएशन आज नहीं 50 साल बाद इसकी अप्रिसिएशन मिलेगी कि हम लोगों ने कितने एफर्ट्स डाले थे पंजाबी सिनेमा के लिए। ये फिल्म के लिए एफर्ट नहीं है, धर्मा के साथ आना, इस मकाम तक लेके जाना, डीपी पाजी का इतना एफर्ट, तो ये मुझे लगता है कि पंजाबी सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात धर्मा प्रोडक्शंस और हम्बल मोशन पिक्चर्स एक कहानी जो साडे पंजाब के विरसे के इतिहास को दर्शाती है उन्होंने हम होर बड़े पद्धर पे जिहड़ा दिखाया जाएगा। तो मैं लगता है कि इस कोलैबोरेशन के नाल एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर जिहड़ा वो पंजाबी सिनेमा के नाल जुड़ जाए। डेफिनेटली इज ओपनिंग डोर। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यूजुअली विलेंस को इतना करने को मिलता नहीं है, लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर में बहुत डेप्थ भी है। जैसे करण ने कहा कि फिल्म का एक लैंडस्केप है बहुत बड़ा, तो एक्टर्स के लिए करने को बहुत कुछ है। एवरी एक्टर इज वेरी डिटेल्ड, लेयर्ड है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमसे पहले भी पूछा गया कि पहली पंजाबी फिल्म आप कर रहे हैं, लेकिन एज एन एक्टर बिल्कुल फर्क नहीं है। आपको इमोट करना है, कैमरा आपके सामने है, फिर भाषा चेंज हो जाती है। तो आई थिंक चाहे वो टेक्निकली हो या जो एक प्रोडक्शन का स्केल था, इट इज एट पार विद एनी हिंदी फिल्म दैट वी डू। एंड मैं बहुत ऑनर्ड हूँ पानी दैट यू चोज मी फॉर दिस, एंड आई रियली प्रे दैट द ऑडियंस इज लाइक आवर फिल्म और हमारी फिल्म को आप आशीर्वाद दें, यही हमारी कामना है। आप किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट से सवाल करेंगे तो जो वाकई जो खुद को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं तो वो हमेशा कहेंगे कि इंस्टिंक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो पहली बार जो इमोशन आ जाती है किसी मीटिंग में या एक इंस्टिंक्ट, जब मैं डीपी पाजी से मिला, एक्चुअली मैंने ट्रेलर देखी थी, लेकिन उस मुलाकात के आई थिंक 30 सेकंड्स भी नहीं गुजरे थे और मेरे जहन में वो एक इमोशन आ गई कि अगर काम करना है तो डीपी पाजी के साथ करनी है, अगर कोलैबोरेशन करनी है तो अकाल के साथ शुरुआत करनी है। तो एक होता है, एक इंसान की एनर्जी होती है, एक उनका ऑरा होता है और एक अच्छाई होती है, उनकी अंदर की इंसानियत वो साफ नजर आ जाती है। और हमेशा हम धर्मा प्रोडक्शंस में फिल्में बाद में आते हैं, रिश्ते पहले आते हैं, तो पहले रिश्ते बनाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। और मुझे बस लग गया कि ये रिश्ता बन चुका है। अब मैं डीपी पाजी से ये दरख्वास्त ये करूंगा कि बस यहाँ तक ये रिश्ता सीमित ना हो, ये तो बस शुरुआत है। ये तो जैसे कहते हैं ये पिक्चर है, बहुत सारे पिक्चर है बात में। इसके बाद बस मैं यही दुआ करता हूँ, यही रब से प्रार्थना करता हूँ कि इसके बाद अगर पंजाबी सिनेमा में हमें एसोसिएट करना तो बार बार लगातार वो डीपी पाजी के साथ फिनोमिनल एक्सपीरियंस रहा और जो किरदार मैं इस फिल्म में निभा रही हूँ वो अपने आप में एक स्कूलिंग रही है मेरे लिए, क्योंकि इस किरदार को करते हुए मैंने अपने बहुत सारे डिमेंशंस को एक्सप्लोर
ऑडिशन भी दिया। और गिप्पी सर के साथ ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था और ही इज़ वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, और मेरे को लगता है जब कोई सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है तो सारी क्वालिटीज उसी में आ जाती हैं। उनको बहुत क्लैरिटी और बहुत डिटेलिंग के साथ काम करते हैं। और गुरप्रीत कुकी जी, वो तो अपने आप में एक एक्टिंग का स्कूल है, उनके साथ काम करना, वो हमारे इतने सीनियर हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और करण सर को मैं पहली बार मिली थी जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया था मुंबई में। ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल और इतनी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, क्योंकि उनका ओहदा बहुत बड़ा है और हम बहुत नए हैं, और इतनी इन्होंने मेरे को इज्जत दी, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू गिप्पी सर और थैंक यू करण सर फॉर मेकिंग मी पार्ट। ये क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्टर नहीं हूँ, एक्टर हूँ, तो अगर मैं वैसे डायरेक्शन में मुझे कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं मिलती है ये मेरे दिल का काम है। कई चीज़ें मुझे बहुत पसंद होती हैं, मुझे लगता है कि यार ये मुझे करना चाहिए, कि डेफिनेटली अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्योंकि अभी पंजाबी सिनेमा में जितने भी लोग टॉप ऑफ द लाइन है वो सब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी सिनेमा को ऊपर लेके जाया जाए, तो उन्हीं में से मैं एक हूँ। तो मेरा बहुत मन था इस फिल्म को बनाने के लिए, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, बट क्या था कि हर बार कई बार अटेम्प्ट रह जाता था, हमें लगता था कि यार पूरा बजट नहीं है। क्योंकि क्या है कि मैं जिस चीज़ पे पैसा लगना है, जो चीज़ 100 रुपये की है, उसको मैं 100 में से ऐसे नहीं है कि मैं 80 में बना लूँगा। मैं ये कर सकता हूँ कि 100 में बनाऊँ बहुत अच्छी, कि आपको 500 की लगे, बट वो चीज़ों की वजह से रह जाती थी। तो इसमें तो दिल था हमारा, तो बहुत एफर्ट लगी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। मुझे लगता है कि हमारे फिल्म में इमोशन है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। Just yesterday, जब हम चंडीगढ़ में थे and we were at the press conference, I spoke about Bahubali, and I felt कि I was a huge Rajamouli sir fan. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी and I was blown away by his cinema, and I think he's truly, his cinema is a master class in filmmaking. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी and उनकी पहली फिल्म जो स्टूडेंट नंबर 1 थी, राइट अप टू ईगा, और जब मैंने सुना कि वो एक पिक्चर बना रहे थे तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, मैंने मीटिंग की और मैंने बस कहा कि सर आप जो भी बना रहे हो, मैं बस चाहता हूँ कि वो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी आपकी फिल्में देखें। एंड एट दैट टाइम ही वाज वेरी काइंड एंड ग्रेशियसली गेव ऑन एंड वी वर एबल टू कोलैबोरेट। उस मीटिंग में मैंने वो एक पैशन देखी थी उनमें, दैट इज ट्रूली इंस्पायरिंग टू मी एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर। बट ऐसी दैट पैशन कि आप जी जान लगा लेते हो किसी प्रोडक्ट पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते कि वो फिल्म हिट है, फ्लॉप है, बॉक्स ऑफिस पे कैसे चलेगी, नंबर्स क्या है, बॉक्स ऑफिस नंबर क्या होगी। बस आप अपने अंदर के पैशन के साथ बाहर आते हो। वही पैशन, वही मीटिंग मुझे 13 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी मिली, 12 साल बाद इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी मिली विद गिप्पी बाजी। वही पैशन मैंने देखी, वही उनकी आंखों में वो जुनून था, वही जज्बा था कि वो वाकई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनाई है और उन्होंने कोई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा, बस दिल से बनाई है, पैशन से बनाई है, और वही पैशन मैंने देखी। और आई फेल्ट कि इट वाज लाइक अ डेजा वू, कहते हैं ना कि वही एक्सपीरियंस फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ रहा है, और इस बार वाया पंजाबी सिनेमा। Being a Punjabi myself, it was a moment of pride to be associated with Akal and to be a part of Gippy Baji's like unsurmountable vision and passion. बाजी के साथ ही फिल्म की थी और कुछ साल पहले भी मुझे जो यूनिवर्स था उन फिल्मों का मैं उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब गिप्पी बाजी का मुझे कॉल आया इस फिल्म के लिए और जिस तरह की ये फिल्म थी और जिस तरह का ये किरदार था, मुझे लगा कि मैं इसे बहुत जस्टिफाई कर पाऊंगा और जिस तरह का इनका एक किरदार है, इट्स अ स्टैंड आउट कैरेक्टर। वो अक्सर फिल्मों में आपको हीरो याद रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं जहाँ आपको विलेन याद रहता है। तो हमारी कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं आपको जंगी भी याद रहे। मैंने सही कहा था कि नहीं? तो सर ये स्केल की बात होती है सर, तो स्केल जब अच्छे स्केल पे काम करता है तो सर तभी ग्रोथ होती है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने पहले पंजाबी सिनेमा को कभी इतना सीरियसली लिया नहीं था। लोगों को लगता था हाँ ठीक है, ये भी वहाँ अपनी कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, खुश रहते हैं वहाँ पे अम्बाला से परे परे, है ना। तो लेकिन उसके बाद एक दौर आया सर जब हम लोगों ने सीरियसनेस इसमें, उसका एक रीज़न है सर,
कि पंजाबी में इतना बढ़िया सिनेमा पहले क्यों नहीं हो पा रहा था। उसका रीजन ये है कि 90% जो पंजाबी थे इंडस्ट्री में, जो बॉलीवुड में 90% पंजाबी थे, तो उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था, तो वहीं जाके काम करना प्रेफर करते थे और वो लगता था कि ये बॉलीवुड है लेकिन 90% पंजाबियों से ही भरा हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे अच्छी शुरुआत हुई पंजाब में, तो फिर पंजाबी कंटेंट पे काम होने लगा। तो आज आप देख रहे हैं कि धर्मा हम्बल, तो इससे ज़्यादा अच्छी कोलैबोरेशन आपको क्या देखने को मिलेगी। और मैंने भी इतने साल कॉमेडी कर करके अब तो मतलब खुद से मैं बोर हो गया था ये भी ऐसी एग्रेशन भी दिखाऊंगा करूँ तो एक एज एन एक्टर आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है एक्टर ट्रैवलर होता है, वो उसकी एक जर्नी होती है, उसको जो जो नई चीज़ें देखने को करने को मिलती हैं वो उसके लिए सुकून होता है। तो मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी के, अपने करियर के सबसे अच्छे दौर से निकल रहा हूँ। थैंक यू।